हेलो बच्चों, वेलकम टू आपका अपना मैथ्स टीचर। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये 2024 का सर्कल का पूछा हुआ क्वेश्चन। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे सर्कल है और यहाँ पे ये जो सेंटर के साथ एंगल बना रहा है दैट इज 145, इट्स गिवन। आपसे पूछा जा रहा है ये एक्स वाला एंगल। अब ये कैसे अटेम्प्ट करोगे, ये क्वेश्चन करोगे कैसे? एक्चुअली ये जो थ्योरम यूज होगा यहाँ पे वो नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा। व्हाट इज दैट थ्योरम? एक बार और समझ लेते हैं उस थ्योरम को। ओके, व्हाट इज दैट? कि अगर एक सर्कल है, ठीक है, इफ दिस इज अ सर्कल, ये सर्कल है, तो ये सर्कल की बाउंड्री को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए बी। ये समझ लो छोटा वाला दैट इज येलो वन, ओके। और जो बचा हुआ बाउंड्री है दैट इज, चलो इसको हम कर देते हैं कुछ दूसरे कलर से, रेड वन से, ओके। सो ये रहा बचा हुआ। सो व्हाट इज दैट थ्योरम जिसका रिजल्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? कि ये जो येलो वाला पार्ट है जो कि आर्क है, क्योंकि छोटा है ये, दैट इज माइनर आर्क, ठीक है, माइनर आर्क। ये सेंटर के साथ जितना भी एंगल बनाएगा, ये सेंटर के साथ ये बाउंड्री यहां से यहां तक सेंटर के साथ जितना भी एंगल बनाएगा, मान लो अगर ये 60 डिग्री है, तो ये रेस्ट ऑफ द सर्कल के साथ, अगर ये येलो वाला पार्ट हमारा सर्कल का पार्ट हुआ, तो इसके लिए रेस्ट ऑफ द पार्ट कौन सा हो गया? वो रेड वाला पार्ट हो गया। तो रेड वाले के साथ हमेशा हाफ बनाएगा, सेंटर का जितना जितना भी सेंटर के साथ बनाया उसका हाफ। सो ये भी 30, ओके। दिस वन इज ऑल्सो 30 एंड दिस वन इज ऑल्सो 30, ओके। 30, 30 एंड दिस इज ऑल्सो 30। बस इसी थ्योरम का यूज किया गया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बनाने के लिए। क्या है थ्योरम? कि सर्कल की बाउंड्री सेंटर के साथ जो भी बनाएगा, रेस्ट ऑफ द सर्कल पे उसका हाफ बनाएगा। अब देखो, बस इसको थोड़ा सा ना उल्टे तरीके से पूछा गया है। अगर आपसे यही पूछता, अगर इस थ्योरम में, अगर आपको ये थ्योरम पता है और आपसे ये पूछा जाता कि ये जो ए बी है, अब इसी थ्योरम को अप्लाई करते हैं, ये येलो वाला पार्ट हो गया माइनर आर्क पूरा ए बी, राइट। अब ए बी सेंटर के साथ कितना बना रहा है? 145। अगर हमसे ये पूछा जाता कि ए बी रेस्ट ऑफ द सर्कल में कितना बनाएगा, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता। हमारे लिए क्या हो जाता है? अगर ये एंगल मान लो इसको मैंने डी बोला, तो एंगल ए डी बी वुड हैव बीन हाउ मच? कितना? ए ओ बी का हाफ, विच इज 145 का हाफ। वो ए डी बी हो जाता। बट ए डी बी तो पूछा नहीं गया है, तो बस ये उल्टे तरीके से पूछा गया है। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, बस मैं अपना देखने का नजरिया अगर बदल दूं यहाँ पे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। नाउ अब मैं बोल रहा हूँ कि सर्कल का जो रिमेनिंग, अब यही चीज मैं यहां से देखता हूँ, राइट। अगर ये पिंक वाला पार्ट है, मैं उल्टा थोड़ा सा देख रहा हूँ, ठीक है। जस्ट सपोज करो ये है, ठीक है। क्या रोटेट कर सकते हैं इसको? लेट्स सी, नो, ओके, लिव इट। तो मैं ये कहने का, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिंक वाले पार्ट के लिए यू नो दैट कि द रिमेनिंग एंगल विल बी हाउ मच? क्योंकि टोटल सेंटर के साथ तो 360 है, तो 360 माइनस 145 करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा? 5, ओके। 5 में से 4 गया 1, एंड दिस वन विल बी हाउ मच? ये हो जाएगा, ठीक है, 3 में से 1, 215। सो ये जो बचा हुआ एंगल है, ये कितना हो जाएगा? 215। अब बस आप इसको उस तरफ से देखो, आप इस तरफ से देख रहे थे, राइट, इस तरफ से देख रहे थे। अब आप इसको इस तरफ से देखो, व्हाट? कि सर्कल का आर्क सेंटर के साथ जितना भी बनाएगा, अब उस वो पिंक वाला आर्क सेंटर के साथ 215 बना रहा है, तो उसके लिए रेस्ट ऑफ द सर्कल कौन सा है? वो येलो वाला है। तो रेस्ट ऑफ द सर्कल पे उसका हाफ बनाएगा। सो आई कैन से दैट एंगल एक्स विल बी व्हाट? 215 का half. So that will be how much? 2 ones are 2. Now 0, 2 sevens are 14, and that will be how much? 0.5 degree. So that's how you should do this kind of question. तो इसके लिए वो थ्योरम बहुत याद होना जरूरी है जो कि 9th में पढ़ाया गया आपको। क्या? कि सर्कल का आर्क सेंटर के साथ जितना भी बनाए, रेस्ट ऑफ द आर्क पे वो हमेशा हाफ उसका बनाता है। तो आपको बस यहाँ पे उल्टे तरीके से पूछा था, 145 था, हमने 215 निकाला, तो रेस्ट ऑफ द सर्कल उसके लिए, ये उस पिंक वाले आर्क के लिए वो येलो वाला आर्क क्या है? रेस्ट ऑफ द सर्कल है, तो उस पर हाफ बनाएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विथ डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ 2024 जो कि सर्कल से पूछा गया है। थैंक यू।